सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत की कथा का अध्ययन करेंगे। इस पौराणिक कथा में अब तक हम लोगों ने जाना कि पांडव कौरव की कुटिल चालों के कारण वन में भटकते हुए पांचाल देश पहुँचे और वहाँ अर्जुन ने शर्त जीतकर द्रौपदी से विवाह किया और कुंती के कथनानुसार द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। इसके बाद पांचों पांडव हस्तिनापुर लौट आए। जब द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई कुंती के कथनानुसार, तो द्रौपदी को लेकर पांचों भाई फिर हस्तिनापुर आए। उनके चाचा धृतराष्ट्र को इस बात का बड़ा दुख था कि पांडवों को इतने समय तक मारे मारे फिरना पड़ा। उनके जो चाचा थे धृतराष्ट्र, बड़े चाचा, उनको दुख हुआ कि पांडव वन में खाक छान रहे हैं। अतः उन्होंने पांडवों को राज्य आधा बांटकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने पांडवों को आधा राज्य दिया। पांडवों को आधा राज्य देने पर दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। जब पांडव को आधा राज्य मिला तो दुर्योधन फिर पांडवों से ईर्ष्या करने लगे। पांडवों को नष्ट करने के लिए उसने एक और चाल चली। शकुनी के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए निमंत्रण दिया। शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, उसके कहने पर उसने युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए मतलब जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया। जुए में युधिष्ठिर दुर्योधन के आगे सब कुछ हार गए। जब वो अपना सारा राज्य भी हार गए, तब उन्होंने अपने भाइयों की भी बाजी लगा दी, पर भाग्य उनके साथ नहीं था। जब जुए में सब कुछ हार गए, तब उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर ने अपना और भाइयों की भी बाजी लगा दी, दांव पर लगा दिया, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था। वे सब कुछ हार गए। वह फिर हार गए। अब केवल द्रौपदी बची थी। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। फिर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, मतलब आपत्ति में डाल दिया, जुए पर लगा दिया, और फिर वो द्रौपदी को भी हार गए। इस पर कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। द्रौपदी को जब जुए में हार गए तो कौरव लोग बहुत ही खुशी हुए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर दरबार में घसीट कर लाया। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि तुम द्रौपदी को बालों से पकड़ करके दरबार में लाओ। तो ध्यान रखना बच्चों, द्रौपदी को बालों से घसीट कर दुशासन लाया और चीरहरण का प्रयास किया। चीरहरण मतलब उनके वस्त्र को हरने का प्रयास किया, साड़ी खींचकर उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने ईश्वर से प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने विनती सुनकर उनकी लाज रखी। तब द्रौपदी ने, जब उनके चीरहरण का प्रयास किया गया, साड़ी को खींचकर उन्हें नग्न करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने उनकी विनती सुनकर उनकी लाज रखी, अर्थात उनकी इज्जत रख ली। पांडवों की बुरी दशा का हाल सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चोट पहुंची। जब पांडव बुरी दशा में, उनके पास कुछ नहीं रहा, तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख पहुंचा, चोट पहुंचा, मतलब दुख पहुंचा। उन्होंने उनका राज्य लौटा दिया। फिर उन्होंने उनका राज्य लौटाया, पर दुर्योधन ने एक बार फिर युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए ललकारा। लेकिन दुर्योधन ने फिर युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए ललकारा, चेतावनी दी। चलिए, मुहावरे का प्रयोग पाठ में किया गया है। मुहावरे का अर्थ लिख लेंगे। सांप लौटना, और अर्थ लिखा हुआ है और आप लोग इसको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। कॉपी पर, फेयर कॉपी में ये अर्थ लिखा हुआ है मुहावरों का, और आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सांप लौटना, जलन होना। दूसरा, दांव पर लगाना, आपत्ति में डालना। लाज रखना, इज्जत रखना। चलिए गृह कार्य नोट करें। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे रखी? दूसरी बार जुए में क्या शर्त रखी गई? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।